इसके पास 27 मिनट के हिसाब रखें, 27 मिनट के बाद इसको दोबारा फिर करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उसी 5 मिनट का साथ है, 5 मिनट बाद इसको चेक करना है। तहसीरुल मंतिक हमारा सबक शुरू हो रहा है, सबक नंबर 14। और सबक नंबर 14 में आज हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं मादा क़ियास। इससे पीछे हमने मुत्तसिल जो बहस पढ़ी है वो है सूरत क़ियास। दो चीज़ें होती हैं, एक ये है कि ये चीज़ कैसी हो या कैसी है, और एक होता है ये चीज़ किस से बनी है। ये दो सवाल पैदा होते हैं हर चीज़ के बारे में। ये चीज़ कैसी है, किस से बनी है। तो कैसी है ये क्या होता है, सूरत कैसी है, और ये किस से बनी है, मादा। हर चीज़ के बारे में ये दो सवाल होते हैं ना, कैसी है, किस से बनी है। तो इसलिए कैसी है ये हमने पढ़ ली है पीछे, सूरत क़ियास। अभी तक जितनी बातें हमने क़ियास से मुतालिक पढ़ी हैं, कैसे इस्तिस्नाई, इख्तिरानी, आई बात समझ। और इस तरह दलील लिम्मी, इन्नी वगैरह और अशकाल अरबा, 4 मशहूर शक्लें, ये जो कुछ हमने अभी पिछले सबक में पढ़ा है वो सारा का सारा किससे मुतालिक है, सूरत क़ियास से मुतालिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मादा क़ियास। हमारा प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो आज इंशाअल्लाह तहसीरुल मंतिक की किताब खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। और ये जब खत्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अगली किताब अल मिरकात वो ईद के बाद शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आगे ईद भी है तो ईद के बाद शुरू होगी। ठीक हो गया। और इसके बाद टाइम हुआ तो इंशाअल्लाह हम मुसीक़ा को पढ़ेंगे, और उसमें हमारा क्या है आज का सबक, वो मुल्हक़ात है भाले माना। तो अगर उसमें टाइम हुआ तो वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम उसको भी ईद के बाद आगे चलाएंगे और बाकी इधर तो ना हो। आज सबसे पहले हम जिस चीज़ को चला रहे हैं वो है मादा क़ियास। चुनांचे इस किताब की आखिरी बहस है मादा क़ियास। मादा क़ियास जिसका मैंने बताया था मटेरियल, वो अनासिर जिनसे चीज़ मिलकर बने, तो मटेरियल। अब क़ियास के एतबार मादा और मटेरियल के क्या मतलब, अब जरा चंद चीजें आप नोट करते जाएं, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। मसलन ये मैंने बहुत सारी इबारात का खुलासा आपके लिए इकट्ठा किया है मुख्तसर अंदाज में, ताकि आप बात को समझ सकें। क़ियास के वो क़ज़ाया, ये किससे मुराद में ले रहा हूँ, क़ियास के मादा क़ियास का मतलब बता रहा हूँ। क़ियास के वो क़ज़ाया, ओब्लिक का निशान डालें, जुमले खबरिये, ओब्लिक का निशान डाला, जुमले खबरिये, क्योंकि क़ियास में कौन आता है, जुमला खबरी आता है, जिसको कहते हैं कज़िया। आगे फिर डालें मुक़द्दमतैन, जिनसे ये क़ियास बनता है, ये मुक़द्दमतैन सुग़रा, कुबरा, अकबर, असग़र, अकबर, ये सारी बातें पिछले 2 सबक में गुजर चुकी हैं। देख लिया। अब ये कज़िये जी तस्दीक़ात होंगे, तसव्वुरात नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने, ये दोनों कज़िये तस्दीक़ात होंगे, तसव्वुरात नहीं हो सकते। क्यों, तसव्वुरात की बात तो आप पीछे पढ़ा है, दफना है उसे, और अभी एक अरसा से आप कौन सी बात शुरू कर चुके हैं, तस्दीक़ात। तो यहाँ तस्दीक़ात से बनेंगे, तसव्वुरात से नहीं बनेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। फिर ख्वाह ये तस्दीक़ात बदीही हों या नजरी हों, फिर ख्वाह ये तस्दीक़ात बदीही हों या नजरी हों, लिहाजा क़ज़ाया इंशाइया और क़ज़ाया शकिया एहतिमालिया, क़ज़ाया इंशाइया और क़ज़ाया शकिया एहतिमालिया से क़ियास नहीं बनेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इन दोनों से क़ियास क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों किसकी किस्म में हैं। आपने तसव्वुरात की 20 किस्में पढ़ी थी, कितनी किस्में पढ़ी थी,
उन 20 किस्मों में इंशाइया भी आ रहा था और क़ज़िया शकिया इहतिमालिया भी आ रहा था। इसलिए इनसे नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बुनियादी तौर पर ये बात की है कि ये किससे बनेंगे, तस्दीकात से, तसव्वुरात से नहीं बनेंगे, तस्दीकात से बनेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद तस्दीक की 4 किस्में हैं। तस्दीक की कितनी किस्में हैं? 4। तस्दीक की 4 किस्में। नंबर 1 यकीन, नंबर 2 ज़न्ने तक़लीद, नंबर 3 ज़न्ने गालिब, नंबर 4 जहल मुरक्कब। जहल मुरक्कब क्या कहा मैंने? तस्दीक की कितनी किस्में? तस्दीक की 4 किस्में कौन सी है जी? नाम ले लें। यकीन, तक़लीद, ज़न्ने गालिब, जहल मुरक्कब। अब जरा मैं इन सब की थोड़ी थोड़ी तशरीह करने लगा हूँ, आप जरा तवज्जो रखिएगा। ये तस्दीक की किस्में, किसी किस्में है? तस्दीक की। पहले आप इनके बारे में ब्रैकेट के अंदर इनके आगे एक छोटे छोटे जुमले लिख दें। यकीन के आगे ब्रैकेट में लिखें जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे ना तोड़ा जा सके। तक़लीद के आगे लिखें तोड़ा जा सके, ब्रैकेट में। और ज़न्ने गालिब के आगे भी इसी तरह 2 निशान डालते हैं। तोड़ा जा सकता है। हाँ, ज़न्ने गालिब भी टूट सकता है। आगे जहल मुरक्कब, जहल मुरक्कब के आगे लिखें तोड़ना मुश्किल हो। तोड़ा जा सकता है लेकिन तोड़ना मुश्किल हो। अब जरा समझें, यकीन इतना ही पुख्ता चीज होती है। मैंने पिछली मरतबा कहा था, यकीन ऐसे पानी को कहा जाता है जो 2 पहाड़ों के दरमियान दर्रों में मौजूद हो और आने जाने वाले हवा के झोंके उसको मुतज़लज़ल न कर सके, हिला न सकें। यकीन ऐसे एक मुहकम, ऐसे एक पानी को कहा जाता है। अब इससे निकला कि इंसान का ऐसा नजरिया और अकीदा कि ललचाओ दमकाओ और बदनाम करने के, क्या कहते हैं, बदनाम करने के हवाले से कोई भी चीज उसको राह हक से हटा ना सके। मसलन एक आदमी को ललचा रहे हैं पैसे से, मालो दौलत से, धमका रहे हैं असले से, खौफ से, या उसको बदनाम करने का, तुम्हें बदनाम किया जाएगा, तो तीनों चीजों से मुतासिर नहीं होता। यहाँ तक कि फिर उस पर जुल्म से तम भी शुरू हो जाते हैं, चौथा हरबा भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो उससे हटता नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? यकीन। आप देख लें, आप इस्लाम के हवाले से भी सब इस्तेमाल हुआ है। आपको कहा गया था सरदारी चाहिए, मालदारी चाहिए, तो आप सिर्फ इशारा कीजिए, शादी चाहिए, इशारा कीजिए। ये ललचाओ वाली बात थी। धमकाओ वाली क्या थी? हम यूं कर देंगे। सूरह अलग को उठा के देखें, सनदो ज़बानिया, उसने कहा था ना कि मैं यूं कर दूंगा और यूं। फिर अल्लाह ताला ने सूरह अलग में अबू जहल वगैरह को जवाब दिया था, और उसने कोशिश भी की थी, आगे बढ़ गए, और कईयों ने ये धमकियां दी। अबू तालिब के पास आके क्या लगाते थे? धमकियां, कि अपने भतीजे को रोकिए वरना हम यूं से यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। धमकियां लगा रहे थे ना। इसके अलावा भी धमकियों के बेशुमार वाकयात हैं। कत्ल की साजिश उस वक्त भी। तो ये ललचाओ भी हुआ, धमकाओ भी हुआ। बदनाम करने का सिलसिला कहाँ हुआ? कभी कहते थे साहिर है, जादूगर, कभी कहते थे इस पर जादू हुआ है, कभी कहते थे मुफ्तर गढ़ गढ़ के ला रहे हैं, कभी कहते थे काज़े में माज़अल्लाह झूठे हैं, कभी कहते थे शायर है, कभी कहते थे काहिन नुजूमी है। समझ आ रही है बातें? ये सारी बातें क्या थी? बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, और जब तीनों हरबों में कामयाब न हुए तो चौथा हरबा फिर जुल्म ज्यादा शुरू कर दी। फिर देखें मक्का में कितने जुल्म हुए, मदीना में फिर देखें वो आए, उहद के मैदान में देखें आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, 70 सहाबा आपके लाशम की तड़पी, जुल्म शुरू कर दिए। लेकिन किसी हरबे से भी से वो आपको आप हक से हटा आप इस्लाम तो बहुत बड़ी शख्सियत है, सहाबा को भी हटा नहीं सके। तो यकीन एक ऐसा मुहकम चीज है कि जब बिलाल हबशी जैसे शख्सियत में दाखिल होता है उसके दिल दिमाग में, तो फिर चर्बी पिघल के अंगारे बुझते हैं और कहते हैं अहद अहद ही यकीन। आज भी अगर किसी मुसलमान के दिल में यकीन, आज देखें हम गए गुजरे दौर में गए गुजरे मुसलमान हैं, लेकिन आप शाम की ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी
कि दाढ़ी मूंडे हुए बजाय फासिक फाजिर इंसान जब उसके ईमान की बात आई है तो मैंने ऐसी वीडियो देखी है कि उसको मार मार के हड्डियां तोड़ी गई हैं, लेकिन उसने कलमा नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह बशरुल असद रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह, ये कलमा उसने नहीं पढ़ा। पढ़ाने की कोशिश की गई उससे, आप मलेशियाई देखें उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेम आगे रखे उसे सजदा करवा रहे हैं, सजदा नहीं कर रहा है, तो सजदा करवा रहे हैं, सजदा नहीं कर रहे। क्यों? आज गए गुजरे दौर में हम जैसे लोग जब ईमान पे खड़े हो जाते हैं तो फिर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। ये है यकीन, मैं यकीन की तशरीह कर रहा हूँ। ये क्या है? यकीन। तो मुसलमान सोया हुआ शेर है, मामला जब जागता है तो मामला सारा है रखे है। आज भी अगर मुसलमान अगर जागता है ना, चाहे जितना फासिक फाजिल क्यों ना हो, ईमान मुसलमान का ऐसी चीज है कि उसको दुनिया को बता देता है कि ईमान क्या चीज होती है। यही यकीन है। तो बहरहाल इसके हवाले से मैंने पिछले लेक्चर में एक कहा था, एक इल्मुल यकीन सुनकर, एक आइनुल यकीन देखकर, दोनों को मिलाया तो हक़ुल यकीन, जिसको कोई जुटला उसी के बारे में हमने कहा जिसे कोई तोड़ न सके। अब जो आदमी मुसलमान हो के माज़अल्लाह रिवर्स लगाता है तो गोया कि उसको यकीन की दौलत हासिल ही नहीं हुई, वो अभी ज़न्ने गालिब में चल रहा था। किसमें चल रहा था? ज़न्ने गालिब में। और आज हम भी टटोल लें क्या दुनिया की खातिर हम अपने ईमान को कहीं घुमा तो नहीं देते। अगर खुदा न खास्ते ऐसी कोई सूरत है तो उसका मतलब है यकीन हमें भी हासिल, हम ज़न्ने गालिब तक ही हैं फिलहाल। तो सहाबा का ईमान यकीन तक था, हक़ुल यकीन के दर्जे तक था। ठीक है, खासकर अंबिया आप अलैहिस्सलाम का था ही हक़ुल यकीन, क्योंकि एक होता है निशानियों का गवाह, एक होता है मौके का गवाह। निशानियों के गवाह सारे अंबिया हैं, लेकिन मेराज पर जाकर मौके के गवाह कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम के निशानियों के गवाह हम भी हैं, लेकिन मौके के गवाह कौन बने हैं? सहाबा। एक आदमी कोई वारदात होती है तो मौके पर मौजूद वो गवाह होते हैं, और एक हम वहां से बाद में गुजर रहे थे या हमने कुछ निशानियों से उस कातिल को समझा, तो हमारी गवाही दूसरे नंबर पे होगी। पहले नंबर पर किसकी गवाही होगी? मौके का गवाह, चश्मदीद गवाह। तो ये मैं यकीन के दर्जे बता रहा हूँ कि यकीन किस दर्जे से ज्यादा हासिल होता है और किसकी ज्यादा पायदारी होती है। तो ये हो गया पहला यकीन। उम्मीद है आप यकीन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो जाहिर बात है यकीन जुड़ता ही तसव्वुरात से नहीं है, तस्दीकात से। दूसरी चीज की तरफ आइए, तकलीद। तकलीद का मैंने बताया तोड़ा जा सके। तकलीद किसे कहते हैं ये भी लिख लें, बगैर मुतालबे दलील के किसी की बात मान लेना, बगैर मुतालबे दलील के किसी की बात को मान लेना। अब जैसे देखें तकलीद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हम तकलीद कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में 65% से जायद मुसलमान इस वक्त हनफी हैं। 35% आप बाकी शुमार कर लें, शाफी, हम्बली, मालिकी वगैरह, औज़ाई या सलफी कह दें या दाऊद ज़ाहरी के कह दें या उन्हीं के साथ इस तरह के कह दें ना, वो नहीं है। हाँ, अकल परास्त उन जैसे हैं सी, लेकिन 65% के करीब जो है वो तकरीबन हनफी है। ठीक हो गया। लेकिन तकलीद को तोड़ा जा सकता है कैसे? मसलन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो तकलीद करते हैं, लेकिन बाज लोग उनको वसवसों में डालते हैं, तो वसवसों की वजह से वो लोग अंदर से फुसफुसे से हो जाते हैं, मुतज़लज़िल से हो जाते हैं। आप देखें जिसने 3 तलाक़ें गठी बीवी को दे दी, तो चारों आइम्मा और फुक़हा नज़रिया यही है कि 3 ही होती है, चाहे एक मजलिस में हो या। अब उसको कोई कान में फूंकता है कि एक तबका है जो 3 को एक बनाने के मूड में बैठा होता है, परमट देता है, तो वो परमट लेने के लिए वहां पहुंच जाता है और वो अपनी इस तकलीद को खुद खड़े लाइन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लगा फिर भी नहीं सकता। फतवा उनका लेके इस मामले में चलता है, लेकिन बाकी सारे काम फिर भी इधर की करता है, क्योंकि ज़मीर उसका मुतमईन, और अपनी जगह फिर भी वो परेशान रहता है कि शायद ये परमट मुझे काम नहीं आएगा। तो तकलीद तोड़ी जा सकती है, तो मतलब ये है कि वो यकीन का दर्जा नहीं है, उससे नीचे ही है। इससे नीचे आए जी ज़न्ने गालिब। ज़न्ने गालिब राजिह गुमान, इसके साथ देखें राजिह गुमान। आपको याद होगा पिछले सबक में मैंने इसकी तशरीह की थी। मैंने कहा था जब आपको कोई शक पैदा होता है दो चीजों में कि यूं है या वो है, तो यूं वो अगर बराबर हो तो उसका नाम क्या अगर रखा जाता है? शक। और अगर उसमें एक तरफ ज्यादा आपका ख्याल जा रहा है तो उसको ज़न कहते हैं, ज़न्ने गालिब। और एक तरफ कम जा रहा है उसको वहम कहते हैं। क्या कहते हैं? वहम। ये मैंने पिछले सबक में दोहराया था, उसको फिर मैंने ताज़ा कर दिया। और अगर आपका एक जगह जाके 100%
आपका ख्याल टिक गया कि यही है, तो यकीन है, वो यकीन है, गालिब नहीं, वो यकीन ही होता है, वो फिर क्या हो जाता है, यकीन ही हो जाता है। अच्छा सुने, यहाँ पर एक बात समझे, हमारी दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है वो यकीनियात पर चल रहा है या ज़न्नियात पर चल रहा है? चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, ज़न्नियात पर, ज्यादा ज़न्नियात पर, यूं समझे मैं समझता हूँ 80-90% ज़न्नियात पर चल रहा है, कोई 10% ये भी शायद ज्यादा कह रहा हूँ यकीनियात पर चल रहा है। अब यकीनियात आप ज्यादा से ज्यादा कुरान हदीस ले लेंगे, लेकिन हदीस में भी जब आप जाएंगे तो मुतवातिर को तो यकीनी कहेंगे, मशहूर को भी यकीनी कह सकते हैं, लेकिन जब आप खबर वाहिद में आएंगे तो खबर वाहिद में आप खुद देखते हैं ज़न्नी होती है, ज़न्नी होती है, और आपके पास 98% खबरें अखबार अहाद हैं, तो आपका 98% ज़ख़ीरा हदीस ज़न्नी है। हमारा क्या, सारी दुनिया के हर मतलब फिक्र के हर मज़हब के उस पास ज़न्नी है, यकीनी नहीं है, ज़न्नी गालिब के दर्जे में है। अच्छा चले फिक्र की तरफ आए, कुरान यकीनी है, सुन्नत यकीनी है, सुन्नत इजमा को भी आप उस तरफ ले जाएं, लेकिन जब क्यास की तरफ आएंगे तो मैंने पिछले सबक में लेक्चर में पूरी किसी वजह से क्यास से हुदूद साबित नहीं होते, क्योंकि हुदूद में जान और इज्जत जाती है, और ऐसी चीजें आप साबित नहीं कर सकते कि जिसमें खुद जन पड़ा हो, बल्कि हुदूद शुबहात से उठ जाता है, ठीक हो गया, फायदा जाता है उसको। खैर देखें, ये सारी बातें फिर मंतिक की सिर्फ नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें और मिक्स होती हैं फिर साथ। अच्छा अब देखें, मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़न्नियात चलते हैं हमारे यहाँ, फिक्र में देख लें आप जब ज़कात किसी को देना चाहते हैं तो मालूम करते हैं मुस्तहिक है या नहीं है, तो आप क्या मालूम करते हैं, तहरी करते हैं, तहरी करके मालूम करते हैं, पूछगछ करते हैं उससे किसी से, तो आपको 100% यकीन तो नहीं होता, एक ज़न्न गालिब हो जाता है, ज़न्न गालिब यकीन के नीचे एक सराद है, तो फिर आप दे देते हैं, अब बाद में पता चलता है वो तो हजरत बिलावल साहब थे रहमतुल्लाह उसके पास पैसे, आपकी ज़कात फिर भी हो गई कि नहीं हो गई, या वो कोई काफिर निकला, काफिर को तो ज़कात और रोशन नहीं दे सकते आप, सिर्फ ज़कात और रोशन काफिर को नहीं दे सकते आप, बाकी सब दे सकते हैं। अब इसी तरह जो है किबला, कहीं आपके पास वाला कुछ भी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और नमाज का टाइम है और आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तहरी नमाज पढ़ के आप बैठे थे, किसी ने कहा जी किबला तो उधर था हजरत, तो आपकी नमाज हो गई या दोबारा पढ़ेंगे, हो गई, बेशक टाइम बाकी रहता हो। तहरी इज्तिहाद की ये वो किस्म है तहरी जो अनपढ़ को भी दी गई है, ये मुज्तहिद हर अनपढ़ भी हो सकता है, मुज्तहिद की ये वो किस्म है जो हर पढ़ अनपढ़ हो सकता है, अब एक मालूम ना होता ये इज्तिहाद हर एक कर सकता है। अब उसमें अच्छा जी, वैसे मुज्तहिदीन की आपने 7 किस्में पढ़ी होंगी तबकातुल मुज्तहिदीन फुक़हा के हवाले से, आजकल जो हमारे यहाँ मुफ्तियान या बड़े बड़े मुतबहिर फिल उलूम उलमा या ये सारे नाक़िलीन में आते हैं, कुछ कहते हैं नाक़िलीन 7वें से भी ऊपर है, लेकिन कुछ 7वें से ऊपर कोई तबका है नहीं तो उसकी 7वें में शुमार करते हैं, अलबत्ता 7वें में मुतबहिर फिल उलूम मुफ्ती तक हिसाब जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह ये मैंने आपको किबला बताया, उसके हवाले से बता दिया, और ज़कात के हवाले से, तो ये ज़न्न वाले। अच्छा पिछले सबक में मैंने आपको ये भी बताया था, ज़न्न के कुरान के हवाले से मैंने बताया था 3 माने इस्तेमाल होते हैं, एक ज़न्न बेमानी यकीन, क्या है बताई थी, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अल्लज़ीना युक़िनूना या यतयक़नूना, अपने रब की मुलाकात का ज़न्न नहीं रखते, खाशीन यकीन रखते हैं, यहाँ ज़न्न बेमानी यकीन के है। और मैंने कहा था कभी ज़न्न बेमानी अटकल के होता है, जैसे काफिरों के लिए इस्तेमाल हुआ है, इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, और कहीं ज़न्न बेमाने ज़न्न गालिब के इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने अभी किबला की मिसाल दी या ज़कात वगैरह की मिसाल दी, ज़न्न गालिब। अच्छा जी, इसी तरह चौथा आ गया जी, कौन सा, जहल मुरक्कब, जहल मुरक्कब, जहल मुरक्कब, इसको तोड़ा तो जा सकता है लेकिन तोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल। जहल मुरक्कब क्या चीज़ है, एक होता है जहल बसीत, वो भी लिख सकते हैं आप, एक होता है जहल बसीत, इसी के साथ है, इसका दूसरा भाई है, इसको कहते हैं सिंगल जहल, ये है डबल जहल मुरक्कब के मुर्तकिब, जैसे आज आपके साथ वाक़या पेश आया, आई बात समझ। जहल बसीत वो होता है कि एक आदमी नहीं जानता, जहल है, इसको आप समझा सकते हैं, जब ये जान लेगा तो ये अच्छा आपका शुक्रिया भी अदा करेगा, अगर असील हुआ तो खानदानी हुआ,
क्या मुझे नहीं पता था, बड़ी मेहरबानी आपने बताया। एक होता है जहल मुरक्कब। जहल मुरक्कब वो होता है जो जानता है कि मैं गलत हूँ और मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी अपने आप को सही बावर करवाने की मूड में होता है, मैं सही कर रहा हूँ। अंदर से उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा होता है कि तू गलत कर रहा है, लेकिन वो कहता है मैं सही हूँ। इसको कहते हैं जहल मुरक्कब, यानी गलत को गलत जानकर सही बावर करवाने वाला, जो अपने गलत को गलत ही न समझे या अपने गलत होने को गलत ही न समझे, उल्टा दिफा करे, इसको कहते हैं जहल। अबू जहल इसी कंपनी का था। अबू जहल अपनी जगह रात को कभी नबी का कुरान सुने बगैर उसको नींद नहीं आती थी। कहते थे यार इस शख्सियत के जब तक कुरान न सुनूं मुझे नींद नहीं आती, और अंदर से वो जानता भी था कि ये हक सच है। उसको यहूदियों से दीगर उससे भी पता चलता था, वैसे भी वो अपने ज़ाहिर बात है वहीं पर पला बड़ा था, उसको पता था पर इस्लाम का सादिकुल अमीन जो पहले अपनी जुबान से भी कहा करता था। तो इसका मतलब ये है कि अबू जहल का जहल भी कौन सा था, जहल मुरक्कब। और जिन लोगों में आज ये पड़ा हो, मसलन आप कहते हैं ना बाज़ फिरके ऐसे हैं कि उनको आप अच्छी तरह समझा सकते हैं, उनका सिर्फ आपने जहल दूर करना होता है, ये वाला जहल होता है। लेकिन कुछ फिरके ऐसे हैं जिनमें ये वाला जहल होता है, आप उससे बात करेंगे तो उलझ जाएंगे। अब मैं नहीं नाम लेता कैमरे पर क्या, तो बहरहाल तबके बाज ऐसे हैं कि वो उलझ जाएंगे आप, और बाज ऐसे हैं कि आपकी बात सुनेंगे, उनके पास इल्म कोई नहीं होगा, वो कहेंगे आपकी बात ठीक है। डॉक्टर सिद्दीक सर भी थे ना, वो अभी रिटायर, हाँ हाँ, वो कह रहे थे मेरा कमीशन में इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब आप में और फिजिक्स के प्रोफेसर में क्या फ़र्क है? अच्छा, तो वो किसके हैं? वो इस्लामियात के। इस्लामियात के। तो वो कह रहे थे, मैंने कहा सवाल तो बड़ा टेक्निकल किए है। मैंने कहा फ़र्क ये है कि फिजिक्स वाला जाहिलों को पढ़ाता है, मैं जाहिल मुरक्कब को पढ़ाता हूँ। ये क्या बात हुई ना, आप फिजिक्स जो नहीं जानता वो आके उस्ताद के सामने बैठते और कहते हैं मुझे फिजिक्स नहीं आती, तो फिजिक्स का प्रोफेसर उसे पढ़ाता है। मैं जिनको पढ़ाता हूँ वो कहते हैं हमें इस्लामियात आती है, आती है, हालांकि आती नहीं आती है, वो तो मतलब ठीक है जी। ये फिजिक्स और वो इस्लामियात। तो बहरहाल ये है जहल मुरक्कब। अब देखें, ऐसे आदमी को तोड़ना आसान है, ऐसे को तोड़ना मुश्किल है। समझ आ गई है? यानी खुराफात और बिदअत वाले को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जो अपने आप को पहले से हदीस और कुरान का नंबरदार कहता है उसको जरा समझाना मुश्किल हो। जैसे जवेद अच्छा चलें जी, नाम ले लिया। तो अब इसके बाद यहाँ तक आप जब समझ गए, हम आगे चलते हैं। सबसे आला तस्दीक इन चार किस्मों में से कौन सी किस्म होगी, आप क्या समझें? सबसे आला तस्दीक यकीन। देखें, सबसे आला दर्जा तस्दीक का यकीन में, यकीन की सूरत में आता है। सबसे आला दर्जा की सूरत में आता है यकीन। आगे लिखें, चुनांचे इसी यकीन से क़ियास बुरहानी बनता है। इसी यकीन से क़ियास बुरहानी बनता है। यह है बुरहानी। इसी यकीन से क्या बनता है? क़ियास बुरहानी बनता है। अच्छा, बुरहानी बुरहान से है, बुरहान कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बुरहान कहते हैं ठोस मजबूत दलील, दलील नहीं, ठोस मजबूत दलील। इस नाम से एटम बम किताब भी है इस नाम। हाँ जी, हाँ ठोस तो जी हाँ, बराहीन कातिया बिल्कुल है। अच्छा, इसी तरह जो है क़ियास, जहाँ तक लिख लिया, क़ियास बुरहानी किससे बनता है? यकीन से। क़ियास बुरहानी की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। लिख लिया, 6 किस्में हैं। फिर हम आगे जाके इनको छेड़ते हैं। यहाँ तक आप देख लें 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? अच्छा, क़ियास बुरहानी क़ज़ाए बदीही से भी बनता है। क़ियास बुरहानी क़ज़ाए बदीही, ये मैंने पता नहीं कितनी जगहों से आपके लिए खुलासा निकाल कर रखा है। क़ज़ाए बदीही से भी बनता है। जैसे मिसाल लिखें, बदीही की मिसाल लिखें, आग गर्म है और हर गर्म चीज जलाती है। आग गर्म है और हर गर्म चीज जलाती है, नतीजा क्या निकलेगा? पस आग जलाती है। अब ये बदीही है या क्या है? नजरी है। अच्छा, क़ियास बुरहानी क़ज़ाए नजरी से भी बनता है।
कियास बुरहानी कज़ाए नजरी से भी बनता है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जी चल रहा है ना जी, मसलन से टाइम शुरू हो गई। अच्छा जी अल्लाह के रसूल हैं ना बड़ा नहीं माशाल्लाह साथ है। अच्छा और किसी कलमा पढ़ना लगे तो हम करते हैं वो हो गया। आज दूसरा मोबाइल लगाया ना वो जो बंद होता है इसमें। अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हर रसूल वाजिबुल इताअत है, हर रसूल वाजिबुल इताअत है। बस नतीजा निकालें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबुल इताअत है। अब मुझे बताएं ये नजरी हैं या बदीही हैं? मुसलमानों के अकीदे के लिहाज से तो बदीही हैं, ये बात पहले पीछे गुजरी है, लेकिन ओवरऑल अलल उमूम नजरी है। और आप जो चीज अलल उमूम नजरी हो उसको हम क्या रखते हैं, अगरचे हमारे अकीदे के लिहाज से क्या है बदीही। इसमें भी हादे होस्ट होते हैं। जी 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 हाँ नतीजा उसी तरह निकालते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया आपने? अच्छा अब इसके साथ एक नुक्ता और नोट करें, फिर हम कियास बुरहानी की किस्मों की तरफ जाते हैं। जी कियास बेअतिबार मादा के 5 किस्में हैं। कियास की बेअतिबार मादा के 5 किस्में हैं। कियास की बेअतिबार मादा के 5 किस्में हैं। इस पर नंबरिंग कौन सी चल रही है, ये टाइम कौन सा चल रहा है? 27 के करीब है, 26 हाँ बस आखिर में सही टाइम पर पहुंचे। अच्छा ये कियास की बेअतिबार मादा की कितनी किस्में हैं? 5। इन 5 किस्मों को सनाआत खमसा कहते हैं। सनाआत खमसा, सनाआत खमसा इनको कहा जाता है। सनाआत किसे कहते हैं? सनाआत कारीगरी, सनाअत सनाअत हिरफत, हिरफत सनाअत कारीगरी। सुनअल्लाहिल्लज़ी यत्क़न कुल्ल शै। तो सनाअत खमसा 5 फन, 5 कारीगरियां। ये 5 कारीगरी कौन सी हैं? नंबर 1 कियासे जदली, कियासे बुरहानी। नंबर 1 कियासे बुरहानी। नंबर 2 जदली, बुरहानी लिख लिया जदली जी कियासे जदली, कियास की किस्में है ना, कियासे जदली। और खत्ताबी, क्या है खत्ताबी खा के साथ। और इसके बाद खत्ताबी के बाद आगे शेरी, शायरी की क्या है शेर। शार कहते हैं बाल को, अशार उसकी जमा है, ठीक है। तो ये है शेरी, शेर। अच्छा शेरी भी हो गया। और सफसती क्या है? सफसती इसको हम कहते हैं खुराफाती, बकवासी, फुजूलियाती। कितनी किस्में लिख ली आपने? 5। इसमें से आज पहली किस्म को आप जरा पढ़ने अभी कियासे बुरहानी। कियासे बुरहानी किससे बनता है? बदीहियात से भी, नजरियात से भी बन सकता है, लेकिन इसमें होते कौन से हैं? यकीनियात से बनता है। कौन? बुरहानी ना। तो बुरहानी की कितनी किस्में हैं? 6। खुद बुरहानी की कितनी किस्में? 6। नंबर 1 अव्वलियात। नंबर 1 बुरहानी की जी अव्वलियात, फितरियात, हदसियात, मुशाहदात, तजुर्बियात और मुतवातिरात। ये किस किस्में हैं? कियासे बुरहानी की, कियासे बुरहानी की 6 किस्में हैं। खुद कियासे बुरहानी की इसकी किस्म है कियास बेअतिबार मादा के 5 किस्मों में से पहली किस्म है, बताया अभी ना। अब इन 6 की मुख्तसर तशरीह सुने जरा। मसलन सबसे पहले कौन सा है? अव्वलियात। अव्वलियात किससे बने? अव्वल से।
इसको अव्वलियात किसे बने हैं? इसको अव्वलियात इसलिए कहते हैं कि मौजू महमूल ज़हन में आते ही अकल तस्लीम कर लेती है, दलील की तरफ ज़हन बिल्कुल नहीं जाता। क्या कहा मैंने? मौजू महमूल ज़हन में आते ही अकल फौरन तस्लीम कर लेती है, दलील की तरफ ज़हन बिल्कुल नहीं जाता। यूं समझें, मौजू महमूल ज़हन में आते ही अव्वल ही अकल समझ लेती है, दलील की जरूरत पेश नहीं आती। अव्वल तो उसका नाम ही हमने क्या रख दिया? अव्वल। मिसाल के तौर पर इसकी दलील है, इसकी मिसाल है, कुल अपने जुज़ से बड़ा होता है। अब जैसे ही आप कहेंगे कुल अपने जुज़ से बड़ा होता है, तो ये जैसे ही मौजू महमूल आपके दिल दिमाग में आएंगे, तो क्या आपका ज़हन पहले जाएगा, परखेगा कोई वाकई कुल अपने जुज़ से बड़ा होता है? कुल होता है अपने जुज़ को बड़ा है ना, जुज़ मिल के कुल हो जाता है। समझ आ रही है बात? इसी तरह कोई आपसे कहे बाप अपने बेटे से बड़ा होता है, तो क्या ये सोचने की जरूरत पेश आएगी कि वाकई बात बड़ा होता है? जरा थोड़ा सा दलील सोचेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनकी तरफ अव्वल वहलत सुनते ही अव्वल ही इसको अकल मान लेती है, दलील की तरफ ज़हन जाता ही नहीं है। इसको क्या कहते हैं? अव्वलियात। सही हो गया? दूसरी चीज कौन सी है? फितरियात। फितरियात बने हैं फितरत से, नेचर। इसमें हल्का सा ज़हन दलील की तरफ जाता है, लेकिन दलील ढूंढनी नहीं पड़ती। ये साथ लिखें, ये मैंने मुख्तसर करके समझाया हुआ, वरना आप किताब से जल्दी नहीं समझेंगे। पहले में क्या था? दलील की तरफ ज़हन जाता ही इतना वाज़ेह है कि अव्वल सेमा सुनते ही आपको पता चल जाता है। हल्का सा दलील की तरफ ज़हन जाता है, लेकिन दलील ढूंढनी नहीं पड़ती। वो पहले ऐसे क्या होती है? मौजूद। जैसे हर अदद जुफ्त है या ताक, हर अदद जुफ्त है या ताक। बल्कि आप इसकी जूं ज्यादा वाज़ेह मिसाल होगी, 7 ताक है 8 जुफ्त है, 7 ताक है 8 जुफ्त है। देखिए जैसे ही आप सुनेंगे तो फितरतन ऐसी बात है ना कि एक अदद जो होता है या ताक होता है या जुफ्त। तो आप सुनते हैं 7 ताक है, तो एकदम ज़हन में आते ही आप नहीं आमन्ना सद्दक़ना कह देते, समिअना व अताअना, हल्का सा सोचते हैं वाकई ताक है। हाँ, कसर आती है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होता, तो ये हल्का सा ज़हन जाता है, लेकिन ज्यादा सूगरे कुबरे मिलाने की जरूरत नहीं आती। लेकिन थोड़ा सा ज़हन जरूर जाता है, लेकिन पहली जो जुमले हैं उनमें ज़हन दलील की तरफ जाता ही, बल्कि दलील की तरफ ले जाना ही आप मजाक समझेंगे। मसलन आप कहेंगे बाप अपने बेटे से बड़ा होता है, तो इसमें अगर आप दलील की तरफ हल्का सा ज़हन भी लेके जाएंगे, लोग बेवकूफ कहेंगे, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हल्का सा ज़हन ले जाता हुआ बेवकूफ आपको कोई नहीं कहेगा। आई बात समझ? तीसरा आ गया हदसियात। हदसियात में ये भी साबका की तरह ही है, ये भी साबका की तरह है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें दलील की तरफ पूरा ज़हन जाता है, दलील की तरफ पूरा ज़हन जाता है, लेकिन सुगरा कुबरा मिलाने की जरूरत पेश नहीं आती। दलील की तरफ पूरा ज़हन जाता है, लेकिन सुगरा कुबरा मिलाने की जरूरत पेश नहीं आती। मुनाजरों में ये वाली कुव्वत ज्यादा मजबूत जिसकी हो, वो मुनाजरे अक्सर मुनाजरों में गालिब रहता है। कौन सी कुव्वत है? हदसिया। हदसिया जिसको आप अपनी जुबान में कह सकते हैं हाजिर जवाबी। क्या चीज? हाजिर जवाबी। इसमें इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं इसम क्या है, फिर मैं आपसे पूछता हूं मोबाइल इसम में फेल हरफ है, ये इसकी मिसाल मैं दे रहा हूं। तो मैं जब कहूंगा इसम, तो आप तो जानते हैं ना इसम क्या चीज होती है, जमाना होता है उसमें, माना पूरा बताता है अपना नहीं बताता। अब बाहर जाके ऊपर हिफ्ज़ वालों से पूछे ना इसम क्या होता है, कहते हैं मुझे हमें क्या पता है। बाहर रोड पर जो चल रहे हैं लोग, उनसे पूछें किसी से इसम क्या होता है, कहते हैं हमें कोई पता नहीं। लेकिन आपके लिए ये बदीही बन चुका है, उनके लिए क्या है? आप तो इसम का नाम सुनते ही बदीही है, और अगर आपके सामने कोई आदमी इसम का सही तशरीह न कर सके तो आप हंसना शुरू कर देंगे, यार इसको इसम का भी नहीं पता। तो आपके यहाँ तो बदीही है, लेकिन उनके यहाँ क्या है?
तो हम ओवरऑल को देखते हुए फिर नजरी कहते हैं उसको। लेकिन इस लिहाज से आप यहाँ जरा इसको देख लें कि इसम की तारीफ या मोबाइल इसम है, ये चीजें ये खुद हदसियाँ, इनमें दलील की तरफ पूरा से जाते हैं। जब मैं कहता हूँ मोबाइल इसम है तो आप फौरन इसम है यार, फेल हरफ नहीं है, ऐसे जान जाते, कहते हैं हाँ ये तो नाम है, आलम नहीं है लेकिन इसम है, इसमीत के दर्जे में नाम है और इसमें जमाना भी नहीं है, हाँ वाकई इसम है। अब सुगरा कुबरा नहीं मिलाने की जरूरत पेश आई, लेकिन दलील पूरी आप लेके गए, जितना आपने पढ़ा है ना इसम के हवाले से, तो उसमें से मोटी मोटी चीज की तरफ आप ज़हन लेके गए हैं उसकी तारीफ की तरफ, लेकिन सुगरा कुबरा मिलाने की जरूरत पेश ये किसमें चला गया? हदसिया। ठीक हो गया? कोई इन तीनों में ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। अब चौथे की तरफ जाएं। चौथा कौन सा है? मुशाहदा, मुफाअला। इसमें मुशाहदा का माना होता है, लिखें, गौर व फिक्र करना, देखना परखना। गौर व फिक्र करना, देखना परखना। इसकी दो किस्में हैं। इसकी कितनी किस्में हैं? दो। नंबर एक हिस्सियात, नंबर एक हिस्सियात, नंबर दो विजदानियात। दो किस्में। हिस्सियात आपने पढ़ा होगा, हवासे हमसा पढ़े हैं ना, हवासे हमसा, कुव्वत लामिसा, महसूस करने की, सर्दी गर्मी, बासिरा, जायका, शामा, सामिया, और ये बासिरा। तो ये पांच कुव्वतें हैं जिनसे हमें इल्म हासिल होता है, लेकिन इल्म यकीनी या इल्म ज़न्नी? ज़न्नी, क्योंकि अक्सर ये चीजें खता भी खा जाती हैं, गलती भी हो जाती है। इनके मुकाबले में अच्छा वजद से भी होता है, विजदान से भी इल्म हासिल होता है, शऊर से भी होता है, अकल से भी होता है, अकल शऊर से भी होता है। लेकिन ये सारे उलूम में, उलूम के ज़राए हैं, ज़राए उलूम, लेकिन यकीनी नहीं है, गलती हो जाती है। अब हमें ऐसा जरिया इल्मी चाहिए कि जिसमें गलती का एहतिमाल, वो कौन सा है? वो वही है। अब ये जो हवास खमसा है, पांच हवास, बातनी ज़राए, अब देखें ये हवास खमसा जो ज़ाहिरी हैं, इनसे जो इल्म हासिल होता है वो किस में चले जाता है? मुशाहदात में। मतलब आप आंखों से कुछ चीज इल्म हासिल कर रहे हैं, किस में चले जाएगा? आप सुनकर हासिल कर रहे हैं, आप चख कर कि मीठा है, खट्टा है, कोई है। मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने वो हिकायत लतीफा लिखा हुआ है, वो पूछा कि आप ये मुसलमानों के वो मुनाज़िर हैं कि जो हर सवाल का जवाब देते हैं, बताएं पकाना ये मीठा होता है कि कड़वा होता है? तो उन्होंने कहा मीठा होता है। तो आगे से वो मुंह खोल रहा था कि मैं ऐसे अगला एतराज करूं कि आपने शायद, तो उन्होंने कहा सबर सबर सबर, जवाब पूरा नहीं हुआ। दलील ये है कि इसके ऊपर मक्खी बैठती है, मक्खी मीठी चीज पर बैठती है। आई बात समझ? तो बहरहाल ये इन चीजों से जो इल्म हासिल होता है वो किस में चला जाता है? हिस्सियात। नंबर दो कौन सा है? विजदानियात। विजदानियात में बातनी ज़राए, ये है, साथ में है ज़ाहिरी ज़राए, ये है ज़ाहिरी ज़राए हिस्सियात में, और विजदानियात में बातनी ज़राए। बातनी ज़राए कौन से हैं? दिमाग, दिल, अकल और शऊर, और एक चीज होती है जिसको आप बोलते रहते हैं छठी हिस्स। आज ये चीज भी आपके सामने खुल के आई होगी, जो हम कहते हैं मेरी छठी हिस्स, ये कहती है क्या मतलब? ये जो ज़ाहिरी हिस्से हैं इनसे नहीं कहता, एक छठी हिस्स अंदर की मुझे ये बता रही है, विजदान। अब मसलन भूख लगी है तो भूख किस कौन बताएगी? अकल बताएगी, आंखें बताएंगी, बासिरा, शामा, सूंघकर। ये अंदर की जो चीज है, भूख है, प्यास है, अंदर का दर्द है, तो ये चीजें किससे पता चलती हैं? विजदानियात। बाकी ये अच्छा समझ गया इस बात को? अच्छा जी, इसी तरह आगे चलेंगे। तजुर्बियात, तजुर्बियात अज तजुर्बा, एक्सपीरियंस, मुजर्रब आजमूदा तरीके सिलसिले, मुजर्रब आजमूदा तरीके सिलसिले। और आपको पता है एक्सपीरियंस के सामने बहुत सारी चीजें उनकी कोई हैसियत नहीं होती। कहते हैं ना फलां ट्रेनिंग, आज भी हमारे यहाँ केपला वाले आए हुए थे, तो कहते हैं एक आदमी ना 10, 15, 20 साल उसका एक्सपीरियंस है और आपको उसको समझाते हैं कि आपने अपने सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है। यार इसकी तो ही ना यार, ये क्या तरीका है? 20 साल के बाद उसको बताते हैं आपने कैसे पढ़ाना है अपना सब्जेक्ट। अच्छा,
और फिर मुजर्रब आजमुदा तरीके, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी कहे जी जमालकोटा मुसहल है, मुसहलुल बतन है, जमालकोटा मुसहलुल बतन, अच्छा जमालकोटा मुसहलुल बतन है, पेटा खोलना है। ये बात सही है? ये कैसे पता चले? आपने कहीं जमालकोटा, मैंने तो आज तक नहीं देखा जमालकोटा, आप लोगों ने देखा है? तो इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, कभी देखा भी, लेकिन हम भी कहते हैं मुसहलुल बतन है। अलबत्ता वो कैमरा लगे हैं, एक लतीफा भी मुझे आया था इस पर, लेकिन चलो छोड़ो। तो नहीं बस चलते चलते, तो वो हमारे यहाँ बहुत पहले की बात है, एक आदमी ने पूरे पखल को दावत की, रोटी की शादी थी, तो आज किसी ने देखो में चल मालकोटा, और इन दिनों की बात है जब घरों में वॉशरूम बहुत कम होते थे, तो फिर खाया तो सब ने जाके, लेकिन आजमाने की बात है, बड़ी मुश्किल पड़ गई। फिर पूरा एहतजाज हुआ था उनके कोठी के करीब, और बड़ा मसला हुआ था। और उसके बाद फिर जब शादी होती थी, रात 2-4 आदमी देवों के किनारे चौकीदार बैठते थे, तो मुसहलुल बतन तो फिर बड़ा मसला हुआ था। अच्छा, तो इसलिए जमालकोटा मुसहल है, ये किसे पता चला? तजुर्बा से। कैसे पता चला? तजुर्बा से। एक केला बाइस कबज है, एक केला, दो केले कुशा है ना, कब्ज कुशा है। अब जिसने खाने हो दो, वो कह सकता है भाई एक नहीं दो। हाँ तो है ना, उमूमी एतबार से ऐसे ना भी कहें, लेकिन कुछ है सही थोड़ा बहुत। कहते हैं एक आध केला जो होता है वो जरा कब्ज का मामला बन जाता है, और जब आप दही में डालें या उसको 2 केले 3 केले करें तो फिर ऐसा मसला नहीं है। हाँ, ऊपर से पानी पीना तो फिर पूरा जमालकोटा है। अच्छा, उसके बाद जो है मुतवातिरात। आप क्या आगे हैं? मुतवातिरात। मुतवातिरात पे दर पे मुसलसल, एक बड़ी जमात नकल करती आ रही हो, एक बड़ी जमात जिसको नकल करती आ रही हो, जिन पर शक या झूठ का एहतिमाल ना हो सके। ये मैंने तवातुर की तारीफ भी कर दी, जिन पर शक और झूठ का एहतिमाल ना हो सके। इनकी तादाद कम अज कम 10 ऊपर बेशुमार। आप में से कितने हजरात हैं जो बैतुल्लाह गए? इंशाल्लाह जाएंगे। नहीं गए तो नहीं है ना? अब आपसे मैं पूछता हूँ, माशाल्लाह जी, हज की उम्रा? हज कौन से सन में? 19। हमने 17 में जाना तौफीक दी। अच्छा, कब गए? 1900 में। अच्छा, 2019। अच्छा, अब देखें, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बैतुल्लाह कहाँ है जी अतीस साहब? नहीं सऊदी अरब में बड़ी मक्का मुकरमा में। आप मुझे, यानी अगर आपसे कोई पूछे, हलफ नहीं उठाना, कि हल्फन भी आप कह सकते हैं कि आपने देखा नहीं है, आप हल्फ भी उठाने को तैयार हैं, क्या वजह है? मुतवातिरात। इतना ज्यादा लोगों से सुना है, इतने यकीन वाले लोगों से, इतने यकीन के दर्जे में है कि अब आप उस पर हल्फ उठाने को भी क्या है यार है। मदीना, मस्जिद नबवी कहाँ है? मदीना कहाँ है? सऊदी में। तो ये चीजें आपने देखी नहीं है, लेकिन आप उस पर कसम तो उठाने को तैयार हैं क्योंकि मुतवातिरात हैं, सुन कर। और तवातुर की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 4। तो ये सुन कर आपने तबका दर तबका ऐसे नकल होते आ रहा है कि उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। आगे जी, यहाँ तक तो आपने क़ियास बुरहानी की 6 किस्में मुकम्मल कर दी हैं, होगी ना? अब क़ियास बुरहानी की 6 किस्में जब आप मुकम्मल की है, तो अब क़ियास बुरहानी तो ये खत्म हुआ। इसके बाद आगे जदली, खत्ताबी, शेरी और सफसती, इनको हम निपटा रहे हैं, ये आखिरी बात है। अच्छा, जदली, जदल का माना आपको खुद पता है, जदल किसको कहते हैं? लड़ाई, बास मुबासा, तकरार, बासु तकरार करना, टाकरा करना। देख लें, बासु तकरार, टाकरा, कैसे जदली, बासु तकरार, टाकरा करना। ऐसी बास और कज़ियजात जो मुनाज़रा और मुबाहसा में इस्तेमाल होते हैं, ऐसी बास और कज़ियजात जो मुनाज़रा और मुबाहसा में इस्तेमाल होते हैं। इनकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 मशहूरा, नंबर 1 मशहूरा,
यानी जो लोगों के दरमियान मशहूर हों, ख्वाह सही हो या गलत, जो लोगों के दरमियान मशहूर हो ख्वाह सही हो या गलत, इससे कोई सरोकार नहीं है। गलत भी मशहूर हो सकता है और अक्सर ज्यादा ये गलत ही क्या होते हैं, मशहूर। अच्छा, गलत की मिसाल, हिंदुओं का कौल है गाय का ज़बह करना बुरा है, गाय का ज़बह करना बुरा है और हर बुरा काम वाजिब तर्क है। नतीजा निकालें। पस गाय ज़बह करना ये सही बात है या गलत है? और मैं पहले भी कई मतलब शायद इसको कहा होगा, गाय की बड़ी तकरीम है और गाय को माता कहते हैं, अम्मा जी, लेकिन बैल को कभी अबा जी नहीं कहा। सवाल है क्या? हाँ, गाय माँ है तो बैल क्या होना चाहिए, अबा जी होना चाहिए, लेकिन बैल बेचारे को आज तक अबा जी वो इस आदत से मालूम है। अच्छा, गाय का ज़बह करना जुमला लिखा ले। गाय यूं बोल है, गाय का ज़बह करना बुरा है और हर बुरा काम वाजिब तर्क है। गाय का ज़बह करना बुरा है और हर बुरा काम वाजिब तर्क है, बस गाय का ज़बह करना वाजिब तर्क है। ये गलत की मिसाल है। सही की मिसाल, सही की मिसाल है, मेहनती शख्स लायक होता है, मेहनती शख्स लायक होता है और हर लायक शख्स मकसूद को पा लेता है, और हर लायक शख्स मकसूद को पा लेता है। बस ना लायक तो दो मरतबा हदीस होता है, हर लायक शख्स मकसूद को बस मेहनती शख्स मेहनती मकसूद को पा लेता है। अब ये सही है या गलत है? ये सही है। और ये किस में आ जाता है, क्या से, जदली में। ठीक है। अच्छा, इस तरह दूसरा कौन सा है ना, पहली किस्म हो गई ना, कौन सा, मशूरा। अब दूसरे की तरफ जाए, मुसल्लमात, इसी की दूसरी किस्म है मुसल्लमात। मशहूरा के साथ दूसरी कौन सी है, मुसल्लमात, जो तस्लीम शुदा क़ज़ाया हों, तस्लीम शुदा क़ज़ाया, चाहे एक शख्स के यहाँ या एक जमात के यहाँ, चाहे एक शख्स के यहाँ या एक जमात के यहाँ। अब शख्स की मिसाल लें, जैसे मसलन मैं असद साहब को एक बात मनवाना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ना, मैं कहता हूँ जैद काबिल उस्ताद है, इनसे कहता हूँ, ये मान नहीं रहे। मैं इनसे कहता हूँ दारुल देवबंद को जानते हैं? जी जानता हूँ। दारुल देवबंद के असातिज़ा कैसे होते हैं? उनका एक नंबर होते हैं। तो मैं इनसे कहता हूँ जैद उस्ताद दारुल देवबंद है और हर उस्ताद दारुल देवबंद काबिल होता है। बस जैद क्या है, मान लिया। अच्छा, दारुल के उस्ताद है, बिल्कुल 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 ठीक है। ये मुसलमान की मिसाल है। मुसल्लमात यानी आपके यहाँ ये मुसल्लम है कि दारुल देवबंद के असातिज़ा बड़े काबिल हैं। जैद के बारे में आपका इख्तिलाफ है। फिर जब आपको पता चला वो भी उस्ताद है वहाँ के, तो आपने कहा अच्छा यार, मुझे तो पता ही नहीं था, वाकई थे तो बड़े काबिल हैं। आई बात समझ? तो ये मुसल्लमात, ये एक शख्स को मनवाने वाली बात होती है कि उसके यहाँ जो चीज मुसल्लम है ना, मसलन कुरान क्या कहता है, कुल ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा। उनको यूं ना कहिए कि फलां अल्लाह का बेटा नहीं, फलां अल्लाह का बेटा नहीं, इस चीज को तो वो फिर नहीं मानेंगे ना। आप उनसे ये कहिए कि रब का तारुफ क्या है, इला कलिमतिन, आओ ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। वो क्या है, अल्लाह नअबुदा, हम इबादत अल्लाह के अलावा किसी और की। जब इस पे आप लाएंगे ना कि माबूद हकीकी सिर्फ कौन होता है, तो फिर उसके बाद आप समझाएं जिस माबूद हकीकी जब अल्लाह एक है, तो उसका अगर आप खुदा ना खास्ता बेटा बनाओगे, अगर उसका बेटा हो नहीं सकता, तो वो भी क्या बनेगा फिर, माबूद हकीकी। वो भाई खुदा का बेटा भी खुदा नहीं होता फिर, तो फिर उसकी इबादत करनी पड़ेगी। और आपकी तौरात, ज़बूर, इंजील सारी ये कहती हैं कि इबादत सिर्फ किसकी होनी चाहिए। तो फिर जब आप ईसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाओगे, तो उनकी इबादत करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदा का बेटा भी फिर माबूद होगा। तो आप पहले मुत्तफ़क़ात पे लाओ, मुत्तफ़क़ात पे, मुश्तरकात पे जब आएंगे तो मुतनाज़िआत को समझाना आपका लिए क्या हो जाएगा। देखें कुरान कहता है लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यूलद,
उसके वालिदैन नहीं, वालिदैन के बारे में इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन औलाद के बारे में तो इख्तिलाफ किया ना कुरान में, उसको अलग से जिक्र किया। अच्छा, इसी तरह आप आए जी यहाँ पर, ये एक शख्स की मिसाल होगी। अगर एक जमात से मनवाना है आपने, मसलन ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अब ईसाइयों से ये कहिए आप ये बताओ कि अल्लाह की जिन्स क्या है, अल्लाह की क्या जिन्स है? हमारी जिन्सों से, इस तरह की जिन्सों से तो पाक है, लेकिन वो है वाजिबुल वजूद। कौन है? तीन चीजें होती है कायनात में। कितनी चीजें होती हैं? तीन। वाजिबुल वजूद, ये कौन है? सिर्फ अल्लाह। कौन? वाजिबुल वजूद का मतलब होता है जो हर हाल में जिसका होना जरूरी है। साथ देखें, जिसका हर हाल में होना जरूरी है, जिसका हर हाल में होना, ये कौन है? सिर्फ अल्लाह। एक होता है मुमकिनुल वजूद। मुमकिनुल वजूद का मतलब है जिसका वजूद हो फिर भी ठीक ना हो, ये है मखलूक, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कोकोड़नो तो लोनो सी, यानी मुर्गा ना हो तो रोशनी नहीं होगी। जिस तरह के वो कहता है मेनो है तो सना क्यों सी, और तो अल्लाह कसम चल सी मेनो है कॉलेज कौन थम सी, और यार कॉलेज थम ना तो अल्लाह खैर कर सकती है। तो मुमकिनुल वजूद है। आई बात समझ? और एक इन दोनों के दरमियान में है, उसको हम कहते हैं मुमतनिउल वजूद। क्या कहते हैं? मुमतनिउल वजूद का मतलब है जिसका वजूद होना मना है, वो है शरीक बारी ताला। आई बात समझ? वो है शरीक बारी ताला। अब मुझे बताएं, ईसाई जब कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं हमें बताओ अल्लाह इनमें से कौन है? वो क्या कहेंगे? इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर तो मानना ही नहीं है वजूद को, इधर मानना है लेकिन होने ना होने के दरमियान में किधर आएंगे? तो हम उनसे पूछेंगे अल्लाह के जो बेटा आप बना रहे हो ईसा अलैहिस्सलाम को, वो किस में है? तो क्या इधर ला सकते हैं? अगर इधर ला सकते हैं तो हमसे पूछेंगे पैदा होने से पहले किधर थे? तुम्हारे बकौल फांसी हो गई, उस फांसी होने के बाद किधर थे? ये तो बाहर एक एक सेकंड में इसका होना जरूरी है, शुरू से अज़ल से अबद तक, ये वाजिबुल वजूद। तो ईसा अलैहिस्सलाम का तो एक इब्तिदा भी है, फिर एक इंतहा भी है तुम्हारे बकौल, हमारे यहाँ तो आसमानों पर है, फिर इंतहा आएगी। तो फिर इधर तो वो आप ला ही सकेंगे फलसफा की रूह से, तो किधर मानना पड़ेगा? और जब ऐसे होगा तो इन दोनों की जिन्स जुदा हुई कि ना हुई? तो बाप और हुआ, बेटा और हुआ, और बाप बेटा जुदा जिन्स के होते नहीं है। क्या जुदा जिन्स में शादी होती है? जिन्निया नाल किसी इंसान मर्द की शादी होती है? ये अपनी जिन्नी दा पुत्र आप को कटे दे। आई बात समझ? तो शादी में जरूरी होता है कि जिन्स एक हो। आई बात समझ? तो ऐसे ही बाप बेटे की जिन्स हमेशा एक होती है, बल्कि हमारे यहाँ तो कौम ही एक होती है। माँ जिस कौम की भी हो, औलाद की कौम किधर जाती है? इधर अजीब मामला हो गया, ईसाइयों से हम कहते हैं ईसाई इधर फंस जाते हैं। अब उनके यहाँ मुसलमात ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, ठीक है, उधर जब उसमें फंसते हैं ना तो इधर फंस जाते हैं। अल्लाह का बेटा साबित नहीं कर सकते, वो साबित नहीं कैसे कर सकते? ये है एक जमात के साथ तनाज़ा या मुसलमात। अच्छा, इसके बाद आगे आ गया है क्यास खत्ताबी। क्यास खत्ताबी जिसके ये इसमें वो भी आप ला सकते हैं जो मैं अभी कहा, कुल ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना। उनके यहाँ भी ये कि माबूद हकीकी कौन है? सिर्फ अल्लाह। इस पर पहले लाना हो। अच्छा, क्यास खत्ताबी जिसके मुकद्दमात से ज़न्ने गालिब का फायदा हो। क्यास खत्ताबी जिसके मुकद्दमात से ज़न्ने गालिब का फायदा हो। ज़न्ने गालिब, इसकी दो किस्में हैं। नंबर एक मकबूलात, की दो किस्में जी, नंबर एक मकबूलात, आखिरी बातें आ रही। नंबर एक मकबूलात लिख लिया। नंबर दो मजनूनात, मजनूनात ज़ुआनात। मकबूलात, मकबूलात इससे है, मकबूल से है, और मजनूनात जन से है। किससे है? जन से है। जन से मजनूनात, गुमान की चीजें। तो मकबूलात फेमस, मशहूर चीजें। अब देखें मकबूलात जो मकबूल होती हैं, ये किसके यहाँ मकबूल होती हैं? जी, इनके साथ लिखें जो बाएतिमाद लोगों के यहाँ मशहूर हों, बाएतिमाद लोगों के यहाँ मशहूर हों, जैसे बुजुर्गान दीन के अक़वाल व अफ़आल। बुजुर्गान दीन के अक़वाल व अफ़आल।
इनकी बातें आमतौर पर कबूल कर ली जाती है ना, जल्दी जल्दी कबूल कर ली जाती है बगैर किसी लंबी चौड़ी तशरीह में चूर चला के। जैसे हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, दुनियादार सोए हुए हैं, दुनियादार सोए हुए हैं, उसमें है मिसाल, दुनियादार सोए हुए हैं और हर सोया हुआ ख्वाब देखता है। दुनियादार सोए हुए हैं, हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनियादार सोए हुए हैं, उनकी तरफ मंसूब है, और हर सोया हुआ ख्वाब देखता है। जी, नतीजा निकालें। पास हर दुनियादार क्या देखता है, ख्वाब देखता है। अब ये बातें ऐसी हैं जो बुजुर्गों की तरफ जब मंसूब हमारे सामने आती हैं और दिल को लगती हैं तो क्या फौरन कबूल होती है, नहीं होती। ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसी हस्ती हैं कि उनकी बात तो आते ही फौरन हर मानने वाला मान लेता है। अच्छा जी, इससे क्या साबित हो रही है, दुनिया की बेरगबती, दुनिया की और आखिरत की तरफ रगबत, जिसको ज़ुहद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज़ुहद, ज़ाहिद। मज़मूनात, जिसके बारे में अकल गुमान ने गालिब से फैसला करे, यही होता है ना ज़न्ने गालिब, अकल गुमान गालिब से फैसला करे, ख्वाह ये फिल वाक़े दुरुस्त हो या ना हो। ये साथ लिखें क्योंकि आगे मिसाल भी ऐसी आ रही है। ख्वाह ये फिल वाक़े दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन अकल गुमान गालिब से फैसला करे, ख्वाह ये सही हो या वाक़े के एतबार से ना हो। जैसे ज़ैद लंबा है और हर लंबा कम अकल होता है। ज़ैद लंबा है और हर लंबा कम अकल होता है, बस कम अकल है। ठीक हो गया, बस ज़ैद क्या हो गया, कम अकल। अब देखें, ये आप हमारे यहाँ भी कहा जाता है लंबे आदमी की अकल घुटना तो ऊंचे होता है, गेटों में ना ना मशहूर हो जाए, अभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आई बात समझ, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये आम तौर पर ये बात बोली जाती है। अच्छा, कैसे शेरी तरफ आओ जी, आओ जी तरफ, कैसे शेरी तरफ आओ। कैसे शेरी, इसमें ख्याली पुलाव शेख चिल्ली के मफरूज है। ये लफ्ज मेरे नोट करें, इसको समझने के लिए। ख्याली पुलाव शेख चिल्ली के मफरूज है। शेख चिल्ली के मफरूज है ख्याली पुलाव। अदबी शाहकार, नहीं नहीं मजनूआत गया, खत्म हो गया, मजनूआत रहते हैं ना, ना हो गया। कैसे शेरी चल रहा है, शेरी शेर और शायरी, हाँ जी, इसके बाद सफसती है, जिसमें ख्याली पुलाव शेख चिल्ली के मफरूज है, अदबी शाहपारे, शेर व शायरी, मुकफ़ा मुसज्जा कलाम व तहरीरात मफरूज है, अदबी शाहपारे, शेर व शायरी, मुकफ़ा मुसज्जा कलाम व तहरीरात, ख्वाह मदह पर मबनी हो या ज़म पर, ख्वाह मदह पर मबनी हो या ज़म पर। मसलन जब किसी की मोहब्बत में आते हैं शायर तो उसको माशाल्लाह अर्शे मुअल्ला पे पहुंचा देते हैं, और जब किसी की बैग निकालने पे आते हैं, मट्टी प्लीत करने पे, तो उसको तख्त सर्रा में घुसा देते हैं। आप मुतरब्बी को पढ़ें जरा, आप जरा उज़ैस सुरजी को पढ़ें, इमरुल कैस को पढ़ें, तो आप अंदाजा करेंगे कि जब किसी के मोहब्बत करते हैं तो आदमी कहता है यार ये मेरी तारीफें करता है, बड़ा मजा आता है। और जब जो तारीफों का ज्यादा बुक होता है, और जब किसी की मटी प्लीत करते हैं तो पढ़ते हुए आदमी ऐसे मुंह पर हाथ रखते हैं, इतनी इतनी यार इस हद तक गया है यार। तो इसको कहते हैं क्या से, शेर। चलें जी, अब जैसे ज़ैद चांद है, ज़ैद चांद है और हर चांद रोशन है, हर चांद रोशन, बस ज़ैद रोशन है। देखें ज़ैद को रोशन उड़ा सके, ज़ैद बदले हो
डॉक्टर साहब पढ़ा सकते हैं? बनती थी। ये तो है सिफत है, ये क्या है? सिफत है। अब उसकी मुजम्मत देखें, ज़ैद कभी सूरत है, ज़ैद कभी सूरत, ये दूसरी मिसाल है। ये बुराई की। ज़ैद कभी सूरत, देखें मुकफ़ा मुसज्जा, ज़ैद कभी सूरत, आंखें अंदर को धंसी हुई, ज़ैद कभी सूरत और आंखें अंदर को धंसी हुई, शैतान खो है। ठीक है। शैतान को है। और हर कभी सूरत खौफनाक होती है। बस ज़ैद खौफनाक है। ज़ैद की सूरत खौफनाक है। हाँ। हर कभी सूरत क्या होती है? सूरत तो कुछ आ गई है, डबल आ गई है। और हर कभी सूरत खौफनाक होती है। क्या नतीजा निकला? बस ज़ैद खौफनाक है। आंखें धंसी हुई, शैतान खौफनाक है। अब ये देखें उसकी बड़ी प्लीज की इसमें। अच्छा, इसके बाद आखिरी आ गया जी, आखिरी आ, और आखिरी मंतिक उस पर खत्म हो रही है जो है ही सफसती। सफसती ये हमारे यहाँ भी बोला जाता है सफसता। यार क्या सफसता आदमी है? सफसता क्या मतलब? फजूल सा आदमी है, फजूल वाहियात बोलने वाला आदमी, जिसके कोई सर पाँव ना हो, उठ पटांग मारने वाला, हवाई फायरिंग मारने वाला। अच्छा जी, बेसरोपा वाहियात उगलने वाला सफसता। अच्छा जी, सफसती ये यूनानी लफ्ज है। सौफ हिकमत, अस्ता मुलम्मा साजी, सौफ हिकमत अस्ता मुलम्मा साजी, यानी मुलम्मा साजी वाली हिकमत, यानी मुलम्मा साजी वाली हिकमत। अब इसमें क्या होता है? जिसमें कज़िये वहमी और झूठे हों, जिसमें कज़िये वहमी और झूठे हों। आखिरी लाइनें आ गई, मंतुक शरीफ खत्म हो रही है, यानी तहसील मंतक, और झूठे हों लेकिन मुलम्मा साजी करके। मुलम्मा साजी का मतलब ब्यूटी पार्लर, सज धज, लश पश, जिसमें कज़िये झूठे हों, वहमी और झूठे हों, लेकिन मुलम्मा साजी करके उन्हें सच बावर करवाया गया, सच बावर करवाया गया। मसलन देखें, एक घोड़ा है, क्या है? एक घोड़ा है, क्या है? ये एक घोड़ा है। तो हम इसको देखकर, ये जो इधर बना हुआ है, हम कहते हैं ये घोड़ा है। ये क्या है? आप सबने कहा हाँ जी घोड़ा है। फिर मैं कहता हूँ ये हिनहिनाता है, आप कहते हैं हाँ बिल्कुल हिननाता है, ही करता है। फिर मैं कहता हूँ पस घोड़ा चलता है, ये घोड़ा है, और घोड़ा हिनहिनाता है। और घोड़ा क्या करता है? तो घोड़ा हटाएं, पस ये हिनहिनाता है। आप कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हालांकि ये झूठ है, ये किधर से हिनहिनाता है तस्वीर। लेकिन आपने कहा हाँ ठीक है, बाद में आपने कहा यार ये किधर से हिनहिनाता है, लेकिन बाद टाइम गुजर गया। ये ऐसे ही है जैसे कि वो सोशल मीडिया में देखें अजीबोगरीब ऐसे सफसते आते रहते हैं। हाँ जी पैसे दो ना मेरे, उसने कहा बिल्कुल देता हूँ। कितने पैसे हैं जी? 5,000 रुपये। उसने कहा नहीं 3,000 रुपये। अच्छा 3,000 रुपये। तो उसने उसको कहा यार पैसे तो टूटे नहीं है, आपके पास हैं टूटे? हाँ जी हैं। कितने? मुझे दो टूटे वो 5,000। उसने उससे 5,000 ले लिए और बातों में उसको 3,000 उसको वापस कर दिया। कहा तीन ही है ना, 3 है। इतनी जल्दी में कहा, उसने कहा 3 ही है, ज्यादा तो नहीं है, यही है ना, मिल गए, अब दोबारा नहीं मांगने। उसने कहा शुक्र है यार मिल गए। अब उसको याद ही नहीं रहा कि 5,000 किसने दिए हुए हैं, और 2,000 उसने क्या कर दी, चला गया। वो खुश हो गया, मुझे मेरे पैसे मिल गए। मैं कहता यार ये चक्कर क्या हुआ है, मेरे जेब में तो 5,000 पहले से थे, 3 ऊपर से आए, 8 होने चाहिए, ये उल्टा 3 हो गए। बाद में समझ आया यार वो तो मुझसे भी 2 मार दिए। इसको क्या कहते हैं? सफसता। यानी जल्दी में जो हाथ लगा ले, किसी को पता ना चले और बाद में पता चले कि हाँ अच्छा ये हुआ है। तो इस तरह के जुमले सारे किस में आ जाते हैं? सफसता में। ये है सफसता। तहसीरुल मंतिक खत्म।
और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी मिरकात होगी और मिरकात हम ईद के बाद शुरू करेंगे।